दिन में दर्जी, रात में कातिल। मध्य प्रदेश का वो आदमी था बहुत शातिर। जो दिन में सिलता था कपड़े, वो रात में लोगों को पहनाता था कफन। दिखाने के लिए वो दर्जी था, लेकिन वो था एक ऐसा हैवान जो दिन ब दिन एक के बाद एक 33 लोगों को पहना चुका था कफन। वो कहता था कि वो लोगों को मौत नहीं, मुक्ति दे रहा है। वो खुद को कातिल नहीं, लोगों को कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला महान इंसान मानता था। सूरज ढलते ही जाग जाता था उसके अंदर का हैवान, और फिर वो तलाश करता था अपने शिकार की, जिसे वो पहना सके एक और कफन। नमस्कार, मैं मास्क मैन हाजिर हूं क्राइम की दुनिया की एक और कहानी लेकर। और आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के एक ऐसी दर्जी की है जिसका नाम आदेश खामरा है, जिसने एक के बाद एक 33 लोगों को मार डाला। करीब 10 साल तक ये दर्जी देश भर में लोगों को एक के बाद एक निशाना बनाते रहा। भोपाल के नजदीक मंडदीप में आदेश खामरा की टेलर शॉप थी। वो एक अच्छा टेलर माना जाता था। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आते थे। बताया जाता है कि उसका व्यवहार लोगों को बहुत पसंद आता था। कभी कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जो दिन भर इतना अच्छा इंसान हो, वो रात होते ही राक्षस कैसे बन सकता है। 2015 के आसपास पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवरों की मौत की खबरें सामने आने लगी थी। अलग अलग राज्यों में रात में हाईवे में ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों के कत्ल हो रहे थे। ये सारी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही थी। इसलिए पहले तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब एक ही अंदाज में एक ही पेशे के कई लोग मारे जाने लगे तो पुलिस ने इन मर्डर मिस्ट्रीज को जोड़ना शुरू किया। उस दौरान मर्डर की जितनी भी वारदातें हुई, उन सभी वारदातों में कत्ल का तरीका एक जैसा था। ज्यादातर मामलों में ट्रक ड्राइवर को जहरीली दवा देकर मारा गया था। खास बात यह थी कि सारे ही ट्रक ड्राइवर हाईवे पर ट्रक चलाने वाले होते थे, जो अपने व्यापारी का माल इधर से उधर लेकर जाते थे। उस दौर में हाईवे में कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते थे, इसलिए कत्ल को लेकर कोई सुराग नहीं मिल पाता था। यहां तक कि ड्राइवर की लाश भी दूसरे राज्यों में फेंक दी जाती थी, जिस वजह से लाश को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। 2018 तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 2018 में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम था जयकरण। पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे ही थे, जिसके बाद जयकरण को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ में जयकरण ने मंडीदीप में दर्जी के आदेश खामरा का नाम लिया। उसने बताया कि उनका एक गैंग है जो हाईवे में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स का कत्ल करता है, और इस गैंग का सरगना मंडीदीप का मशहूर दर्जी आदेश खामरा है, जो अब 34वें शिकार की तलाश में है। जयकरण की गिरफ्तारी की खबर आदेश को लग चुकी थी। वो समझ गया था कि अब पुलिस जल्द ही उसके पास आएगी, इसलिए वो अब अपने घर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में छुप गया। आदेश खामरा मूलतः सुल्तानपुर का ही रहने वाला था, लेकिन सालों से वो मंडीदीप में ही दर्जी का काम करता था। उसके 3 बच्चे और पत्नी भी वहीं उसके साथ रहती थी। मध्य प्रदेश पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई और फिर जंगल से उसे धर दबोचा। आदेश की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये दर्जी 2007 के बाद से ही सीरियल किलर बन चुका था, लेकिन दिन भर ये दर्जी का ही काम करता था। इसने पैसा कमाने के लिए ट्रक ड्राइवर्स को मारने का प्लान बनाया। इसने पूरे देश में अपना एक गैंग तैयार किया, जो इससे ड्राइवर्स के बारे में खबर देती थी। जयकरण इस गैंग का सबसे अहम सदस्य था, जिसका काम था ट्रक ड्राइवर को अपने झांसे में लेना। ये लोग पहले ट्रक ड्राइवर से दोस्ती करते और फिर उनके ट्रक में बैठ जाते। उसके बाद आदेश खामरा ट्रक ड्राइवर को जहरीली दवाई देकर मार डालता। इन्होंने कई ऐसे गैंग से दोस्ती की हुई थी जिनके पास ये हत्या के बाद ट्रक और उसमें रखे हुए सामान को बेच देते थे। देश के कई इलाकों में आदेश खामरा के लोग मौजूद होते थे। ये लोग कोडवर्ड में ही बात करते थे। अगर जयकरण किसी ट्रक ड्राइवर को अपने झांसे में फंसा लेता तो वो आदेश को फोन करके बोलता, भाई साहब कुछ मीठा तो खिला दो। ये कोडवर्ड सुनते ही आदेश समझ जाता था कि उसे जयकरण के पास जाकर ट्रक ड्राइवर का कत्ल करना है। इसके अलावा भी इनके कई और कोडवर्ड्स होते थे, जिनके जरिए ही इनके गैंग के लोग बात करते थे। पुलिस का मानना है कि आदेश खामरा की गैंग ने लूट के दौरान करीब 5 करोड़ से ज्यादा की लूट की। इस गैंग के कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने जब इस सीरियल किलर से पूछताछ की तो उसने सारे कत्ल की एक एक कहानी पुलिस को बताई। पुलिस भी हैरान था कि इसे हर ट्रक ड्राइवर का नाम और उसकी पूरी कहानी याद थी। 33 लोगों को जान दे चुका ये सीरियल किलर दर्जी अब भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद है। जेल के अंदर ये बेहद सौम्य नजर आता है। ये अंदर धार्मिक किताबें पढ़ता है। ये खुद को बेकसूर मानता है। खुद को बचाने के लिए ये कई तरह की बातें बनाता है। इसने पुलिस को बताया कि बचपन में इसके पिता ने इसके ऊपर काफी जुल्म किए, जिसकी वजह से ये हिंसक हो गया। साथ ही इसका कहना है कि ट्रक वालों की जिंदगी में कष्ट देखकर ये बहुत दुखी होता है, इसलिए इसने उनको दुखों से मुक्ति देने के लिए उनको मारा है, जो कि एक पुण्य का काम है। तो ये थी आज की क्राइम की कहानी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही क्राइम की कहानी लेकर। तब तक के लिए बने रहिए ओरिजिनल इंडिया के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।